And in this video, I'm going to talk about my interview preparation journey, how I prepared for my IIM interviews, including my IIM Lucknow and IIM Kozhikode interviews. So let's start with the video. तो क्योंकि आफ्टर आई गॉट द रिजल्ट्स कैट के, तो आई वॉज लाइक अभी रिस्क नहीं लेना है. आई हैव टू लाइक गेट द IIM इन दिस ईयर ओनली. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट. मुझे कोई सा भी IIM चलेगा, बट लकीली आई गॉट अ गुड नंबर ऑफ कॉल्स लाइक IIM लखनऊ, IIM कोझिकोड, कैप IIM. मुझे आ गए कॉल्स, तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो ठीक है, अभी मेरे पास कॉल्स भी हैं. आई जस्ट हैव टू गिव माई बेस्ट इन द इंटरव्यूज एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट. तो ऑल्दो माई रिजल्ट्स आर नॉट गेट अनाउंस्ड, बट आई कैन शेयर माई प्रिपरेशन जर्नी एंड I hope for the best. So there is like तो पहले क्योंकि मैं बहुत डर गई थी कि यार विदाउट कोचिंग मैंने कैट तो निकाल लिया, बट क्या पता इंटरव्यू में ना हो पाए, क्या पता मेरे से ना हो पाए इंटरव्यू में. वो लोग मुझे मार्केटिंग के बारे में समझा देंगे, मुझे डोमेन की नॉलेज हो जाएगी मुझे उन लोगों के थ्रू. तो इसलिए वो चीज़ था जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं कोचिंग करूँगी एक प्रॉपर, जिससे मुझे प्रॉपर पता चल जाएगा कैसे होती है चीज़ें एंड हाउ टू टॉक इन एन इंटरव्यू. वो सब चीज़ें मुझे समझ आ जाएगी. तो इसलिए आई सर्च फॉर अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ इन माई लखनऊ. मुझे ऐसा था मैं ऑफलाइन करूँगी, ऑफलाइन में ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन की. तो इसलिए आई सर्च फॉर अ लॉट ऑफ लाइक गूगल क्या मैंने कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लाइक आई कैन गो फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो ऐसा था कि सब जगह लाइक प्राइजेज वेर सो हाई, लाइक 7,000 फॉर 3 months वेर लाइक. तो आई वॉज लाइक नहीं, आई कांट अफोर्ड इट, इतना तो नहीं कर सकती मैं. तो एंड लकीली आई गॉट वन लोकल कोचिंग था. उसमें ऐसा था कि आई वॉज गेटिंग 50% ऑफ बिकॉज मेरे परसेंटाइल 95 अबव थे. तो आई माई लाइक वो रिड्यूस होकर 2K तक हो गया था टोटल एंड इंक्लूडिंग GST. सो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, 2,000 तो मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ फॉर बेटर थिंग्स. तो मैंने फिर वो कोचिंग स्टार्ट की. मैं 1-2 क्लासेस की एंड देन आई लाइक रियलाइज कि ये मेरे से अब आई कांट कंटिन्यू दिस कोचिंग एनी मोर. इट वॉज लाइक मुझे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट उतना जेन्युइन नहीं लगा. लाइक द टीचर वहाँ पे सिर्फ एक टीचर थे, वही हमारे सब कुछ लाइक देखते थे, वही पढ़ाते थे. क्लासेस ऑनलाइन ही होती थी मोस्टली, ऑफलाइन भी होती थी बट ऑफलाइन में बच्चे ज़्यादा नहीं आते थे. तो मैंने एक दिन मैंने ऑफलाइन क्लास की बट मैंने फिर छोड़ दिया एंड देन मैं भी शिफ्ट हो गई कि चलो ऑनलाइन क्लासेस करूँगी. वहाँ पे कुछ 10-15 बच्चे हो जाते थे, तो वो सही था. फिर उसके बाद लाइक ही स्टार्टेड टू टीच अस मार्केटिंग डोमेन. तो मैं खुश हो गई कि जिसलिए मैंने ज्वाइन की थी, एटलीस्ट आई एम गेटिंग. और वो अच्छा पढ़ा रहे थे उस चीज़ को. बट सडनली आफ्टर 1 क्लास ही सेड कि आप लोग खुद PI किट पढ़ना स्टार्ट करो. आई वॉज लाइक what a BSc biology student understand about operations. उसमें वो जो keywords हैं I needed the guidance, और जिसलिए मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एंड आई वॉज लाइक वही नहीं फुलफिल हो रहा है मेरा. तो फिर मैंने सोचा कि ओके इट्स नॉट लाइक, फिर मेरा थोड़ा सा मन अंदर से हो रहा था कि गलती कर दी क्या. एंड देन फिर एक मॉक इंटरव्यू हुआ. उसमें लाइक क्योंकि विदाउट एनी प्रिपरेशन लाइक जस्ट एज अ सडन मॉक इंटरव्यू था एंड आई वॉज लाइक आई वॉज इन्जॉइंग द क्वेश्चंस, बट एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू आई फेल्ट वर्थलेस इन फ्रंट ऑफ दोज मेनी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर थे. तो मुझे बहुत वर्थलेस फील होने लगा, डिमोटिवेटेड लाइक. तो फिर मैंने सोचा कि लाइक फिर इनफैक्ट इतने इस लेवल तक डिमोटिवेट हो गई थी मैं कि आई वॉज लाइक मैं MBA अब नहीं करूँगी, आई एम क्विटिंग दिस. बट फिर लेकिन फिर लाइक आई फेल्ट कि यार जिस इतनी प्रिपरेशन करके यहाँ तक पहुँची हूँ नॉट फॉर दिस थिंग. और फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं नहीं दूँगी इंटरव्यूज़ इनको इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल. मुझे ह्यूमिलेटेड फील हुआ और मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे. आई वोंट से कि उन्होंने गलत किया या कुछ, बट आई डिडंट फील गुड इन लाइक विदाउट प्रिपरेशन ह्यूमिलेट हो जाना किसी के सामने. और फिर उसके बाद तुम्हें मतलब यू फील वर्थलेस टू दैट लेवल कि तुम जिस लिए वहाँ पहुँचे वही तुम्हारा रीज़न खत्म हो जाए कि आई एम नॉट गोइंग टू डू MBA नाउ. एंड I'm not going to tell you why I felt this, क्योंकि that is something I'm not going to tell to demean the coaching or anything. But I'm not telling कि वो लोग अच्छे नहीं पढ़ाते अच्छा थे. बट द थिंग इज़ कि मुझे ऐसा लगा आई कैन डू बेटर इफ़ आई डू इट बाई माई सेल्फ. मेरे फ्रेंड ने भी कहा कि आई एम एज गुड एज आई एम, तो मुझे कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है. फिर एक पॉइंट पे सर ने बोला कि यू कैन से कि वो मतलब नॉट टू मी बट टू एवरीवन कि यू वांट टू डू UPSC एंड देयरफॉर यू वांट टू डू MBA. एंड दैट वाज अ कंप्लीट ब्लंडर. एंड आई टॉक टू वेरी मैनी पीपल, many IIM students who are there in IIM Lucknow, Kozhikode. They told me कि never ever say this in your interview. It is very शैलो माइंडेड थिंग. अगर आप UPSC के लिए ये कर रहे हो, मैनी MBAs आर गोइंग टू डू लाइक बहुत सी UPSC करने के बाद MBA करते हैं. और दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक अगर तुम्हें UPSC करना है तो आप कोई पब्लिक पॉलिसी का कोर्स करो. वाई यू वांट टू डू MBA, यू विल बी जस्ट गेटिंग ग्रिल्ड एट दैट मोमेंट. और वो समझ जाएंगे आपको नहीं लेना, आपका वाई ही नहीं स्ट्रॉन्ग रह जाएगा. तो इसलिए उस पॉइंट पर मुझे ऐसा समझ में आ गया है कि मैं अब इनको नहीं फॉलो कर रही बिकॉज इट इज़ नॉट अ जेन्युइन थिंग. मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि नॉट अ जेन्युइन टाइप ऑफ लाइक थिंग्स आई एम गेटिंग. तो इसलिए फिर मैंने स्टॉप कर दी क्लासेस करना. 2-3 क्लासेस मैं स्टॉप कम्प्लीटली. मैं क्लासेस भी अटेंड नहीं करती थी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने. एंड मैं अपना खुद का
प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने खुद से लाइक कोरा के इंटरव्यूज़ देखना स्टार्ट किया। कोरा पे जो एक्सपीरियंसेस लोग लिखते हैं अपने, कुछ यूट्यूब पर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े होते हैं, उसके जो कॉमन क्वेश्चंस, क्योंकि बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ नहीं मिला मुझे, मतलब एक दो कुछ भूला भटका बीएससी फिजिक्स का मिल जाता था, बट कभी मोस्टली इंजीनियर्स का होता था और कॉमर्स स्टूडेंट्स का होता था मोस्टली। तो मुझे तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे पर्टिकुलर बीएससी बायोलॉजी स्टूडेंट का इंटरव्यू मिलने से रहा, नाउ आई हैव टू फोकस ऑन थिंग्स कि मैं अब हर किसी से कुछ ना कुछ सीख लेती हूँ। तो मैंने इंजीनियर्स के जो मतलब एक होता है ना, एक सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस का, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, इट इज़ फॉर एवरीवन। वो किसी डोमेन से नहीं या बैकग्राउंड से नहीं डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन को, किसी से भी पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाई यू वांट टू डू एमबीए। कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस जो उनको ऐसा लगता है कि लाइक वो तो सबसे ही किया जा सकता है, बाय एमबीए, करंट न्यूज़ के बारे में, जीके के बारे में, ये सब चीज़ें तो सबको पता होनी चाहिए। और जब मुझे ऐसा लगता था इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कुछ एकेडमिक्स पे क्वेश्चन जा रहे होते थे, तो मैं वो पार्ट स्किप कर देती थी। मैं सोचती थी कि मैं अपने एकेडमिक्स प्रिपेयर कर लूँगी, दिस इज़ नॉट फॉर मी। और मतलब वो आपको उतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब आप कुछ भी चीज़ें, लाइक मेरे पास वो हंगर था कि मुझे जानना है, क्योंकि मैं खुद से कर रही थी, तो मुझे हर जगह से कुछ ना कुछ इधर से हर जगह से लेना है। तो इसलिए आई वॉज लाइक कि मुझे बीएससी बायोलॉजी का कोई नहीं मिल रहा था, बट व्हाट आई वाज डूइंग इज कि मुझे अगर इंजीनियर्स का कोई एक्सपीरियंस मिल गया, कॉमर्स स्टूडेंट का मिल गया, तो मैं उन सब चीज़ों को समराइज कर दे रही थी। किसी से कर्नाटक उनके स्टेट के बारे में पूछा गया, तो आई वॉज लाइक मुझे अभी यूपी के बारे में पढ़ना है। इस तरह से जब आपका इस माइंडसेट से आप जब पढ़ोगे चीज़ें ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। आप अगर सोचोगे कि आप कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपके स्टेट का, आपके सिटी का, आप उसका बैकग्राउंड आपकी तरह, एंड देन यू विल गेट टू नो दैट। इवन इफ यू गेट दैट पर्सन ना, देर इज लाइक स्लाइटली 10% चांस कि वो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, ठीक है। इट इज़ अपॉन द इंटरव्यूअर्स, कौन आ रहा है पूछना आपसे, आपको भी नहीं पता। तो इसलिए डोंट गो फॉर सच थिंग्स। ये बहुत ही स्टूपिड थिंग्स है अगर आप ऐसे सोच रहे हो कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको। इवन इफ यू आर सीइंग माई एक्सपीरियंसेस जो मैं कोरा पे लिखती हूँ, तो आप उसमें भी देखोगे तो आपको अपने लिए चीज़ें देखनी है। ये मत सोचो कि आप सेम मेरी तरह हो, अगर इफ इन केस तो आपको सेम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेवर थिंक अबाउट इट। आप इतने एक्सपीरियंसेस पढ़ लो ना कि फिर जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हो ना, वो आपको सुना सा लगे। इतना मैंने तो कर लिया था, ठीक है, इतना मेरे साथ हुआ था। एंड आई थिंक वो कोरा पे एक्सपीरियंसेस पढ़ना वॉज वेरी हेल्पफुल। फिर यूट्यूब पर उतना मैंने नहीं देखा, मुझे पता नहीं कि मुझे कोरा पे ज़्यादा अच्छा लगता था, बिकॉज आई यूज टू लाइक रीड इट बहुत फास्टली में टाइम बच जाता था। तो इसलिए मैंने ज़्यादातर कोरा पे ही वर्क किया है, उसी पे पढ़ाई की थी, इंटरव्यू का देखा है। फिर बाकी बिजनेस का थोड़ा बहुत नॉलेज कर लो। PI किट वो लोग प्रोवाइड करते हैं, जो भी IIM में आपको कॉल आई है वो लोग आपको ईमेल के थ्रू ही PI किट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो यू कैन ऑल्सो स्टडी फ्रॉम द PI किट। PI किट में एवरीथिंग इज देयर, लाइक फ्रॉम हाइजीन क्वेश्चन से लेके आपका GK बेस्ड क्वेश्चन, मैनेजमेंट के टॉपिक्स पे, बिजनेस डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर। आंसर्स भी दिए होते हैं समटाइम्स। तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल थी, वो भी मेरे लिए। मैंने मैनेजमेंट का जो भी पढ़ा, लाइक मार्केटिंग एंड ऑल के बारे में, वो वहीं से पढ़ा, क्योंकि इट वाज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो आप वो कर सकते हो, मैंने तो वो किया। एंड देन फिर मैंने इंटरव्यू के लिए लाइक मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़े। फिर मैंने एक स्टडी IQS नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसका मैंने उससे मैं लाइक जो भी लाइक उसमें एनालिसिस दी हुई थी करंट अफेयर्स की, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं वो सब पढ़ डालती थी, उसके एनालिसिस देख लेती थी, मुझे कंप्लीट आइडिया हो जाता था उस टॉपिक के बारे में। इस तरह मैंने अपना करंट अफेयर्स तैयार किया। फिर मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई गेट बोर्ड, मुझे नहीं मज़ा आता पढ़ने में। पता नहीं कैसे बहुत से लोगों को इंटरेस्ट होता है, बट मुझे नहीं होता, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट वे, मुझे कंप्लीट एनालिसिस भी मिल रही है, और मुझे लाइक क्योंकि UPSC की तरह आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं इसके इंटरव्यू के लिए भी, तो इसलिए वो बेस्ट चैनल था मेरे लिए उस टाइम। एंड अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स हो गया, फिर आप अपने होम टाउन के बारे में पढ़ लो, अपने स्टेट के बारे में पढ़ लो, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन लोकसभा, राज्यसभा, ये सब चीज़ें पढ़ लो। और मतलब GK बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, वो आप जब इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे ना लोगों के, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मैंने इस पर पूरा आंसर भी लिखा हुआ है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ से जाके एक बार अच्छे से मेरे सारे भी लाइक मेरे जो आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस दिखे हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अभी एक एक चीज़ें बताना ये वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाएगी बस उसमें, बट उसमें मैंने सब कुछ बहुत ही डिटेल में लिखा है, बहुत ही प्रॉपर्ली लिखा है। तो आई थिंक आप उधर से जाके पढ़ लो मेरे एक्सपीरियंस को, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। समटाइम्स इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, दे जस्ट टॉक अबाउट योर बैकग्राउंड, अबाउट यू, अबाउट योर academics, they grill you in that। तो ये सब चीज़ें भी, academics भी पढ़ लो, अपना अंडर ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स पढ़ लो, एंड मेक सम कुछ फेवरेट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स रख लो कि इफ दे विल आस्क यू व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, यू हैव समथिंग टू टेल। तो इसलिए आप वो चीज़ देख लेना। एंड बाकी आई थिंक देर इज़ नथिंग लेफ्ट टू कवर, एंड इवन इफ देर इज़ समथिंग, तो आप मेरे एक्सपीरियंस को पढ़ लो, उस पर मैंने कोरा पे इस पर डिटेल में लिखा हुआ है। एंड
स्टडी समथिंग, इफ़ यू हैव योर फैमिली बिजनेस और समथिंग, तो आप उस पर पढ़ाई कर लो उसको। अगर आप नहीं जानते हो अच्छे से उसके बारे में, तो उसके बारे में जान लो क्या हो रहा है, लाइक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके घर में ही, अगर फैमिली बिजनेस है तो। एंड या आपके फैमिली बैकग्राउंड से भी पूछा जा सकता है, कितने घर पे कितने लोग हैं, कौन कौन है। मेरे कैब आई में के इंटरव्यू में पूछा गया था। एंड समटाइम्स जस्ट आस्क सम रैंडम क्वेश्चंस जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बट द बेस्ट पार्ट इज़ टू रिमेन कॉन्फिडेंट एंड जेन्युइन, मतलब डोंट ट्राई टू फेक योरसेल्फ। मेरे सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस में आपको एक चीज़ कॉमन लिखेगी, वो है बीइंग जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। मैंने जो भी बोला है, मैंने कुछ भी फेक करने की कभी कोशिश नहीं किया। एंड दैट इज़ थिंग जो मुझे लगता है वो चीज़ मैंने बहुत सही किया। आई फील प्राउड ऑफ दैट थिंग कि इवन इफ देयर इज़ समथिंग जो आपको भले अच्छा ना लग रहा हो, बट दैट इज़ जेन्युइन थिंग, तो आप वो बोलो। क्योंकि दे आर लाइक, वो ऐसे दे वॉन्ट पीपल, सबको पसंद होते हैं ना जो जेन्युइन लोग होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जिनमें वो शो केसिंग, वो शुगर कोटिंग चीज़ें नहीं दिखती है ना, वो लोग उन्हें भी पसंद आते हैं, ठीक है। एंड वो इतने सारे लोगों का इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, एवरी वन इज़ लाइक फेकिंग द थिंग्स, और सब कुछ खुद को बेस्ट दिखाने के लिए। एंड यू देन कम्स अ पर्सन जो इतना जेन्युइन है, जो खुद को लाइक इतने जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, तो यू विल बिकम अ यूनिक पर्सन इन देयर आइज, ठीक है। इवन इफ यू डोंट आंसर सम क्वेश्चंस, जस्ट टेल ब्लैंकली सर आई डोंट नो। यू डोंट हैव टू लाइक ब्लफ देम कि नहीं मुझे आता है या कुछ। एंड समटाइम्स यू डोंट हैव अ करेक्ट आंसर, तो आप ये बोल सकते हो कि सर आई डोंट नो बट आई वुड लाइक टू गिव अ ट्राई टू इट। तो उससे उन्हें लगेगा कि यार ये पर्सन जो है ये इंटरेस्टेड है आंसर करने में, लाइक ही इज़ मतलब इसके अंदर वो एक्साइटमेंट है। ट्राई टू बी अ पर्सन लाइक कि बहुत एक्साइटेड होने मिलके बहुत खुश हो, ऐसा लगना चाहिए। बट डोंट ओवर डू थिंग्स, दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट। लेकिन फिर भी डोंट ट्राई टू बी लाइक अ डल पर्सन कि इंटरेस्ट नहीं है इसको, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट किया तो उनका भी इंटरेस्ट चला जाएगा। एंड समटाइम्स इट हैपेंस कि आप इंटरेस्टेड हो लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होते, बट आपकी एनर्जी को देख के वो अपनी एनर्जी, उनकी एनर्जी भी लेवल इंक्रीज हो जाती है। तो वो चीज़ हो तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि taking 10 to 15 interviews a day is little bit hectic, ठीक है। नॉट लिटिल बिट, आई डोंट नो, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, बट इट इज़ हेक्टिक आई थिंक, क्योंकि आप 15 लोगों को देख रहे हो, सेम क्वेश्चन, तो यू विल गेट बोर्ड, ठीक है। ट्राई टू बी इनफॉर्मल्स, लाइक मैंने देखा वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे लाइक एवरी वन वॉज इनफॉर्मल्स ओनली, तो इट वॉज लुकिंग प्रेजेंटेबल। एंड या बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो वैसे भी स्टार्ट हो जाती है पहले से ही। मतलब मेरी तो स्टार्ट हो गई थी सेकेंड ईयर से ही, जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की, तो वो सब चीज़ें, उसकी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मैं लेकर गई थी। बट आई डोंट नो व्हाई नो वन आस्क्ड फॉर माय सर्टिफिकेट्स, बट आई वॉज फीलिंग लाइक यार मैंने ये डॉक्यूमेंट रखी हुई है, मैं बहुत सजा कर लाई हूँ, प्लीज़ देख लो, कोई तो मांग लो। बट अभी तक किसी ने नहीं मांगा। एंड एज इट वेंट वो वैसे ही वापस आ गया हमने सारे सर्टिफिकेट्स। बट वॉट इफ दे वुड हैव आस्क्ड और आपके पास कोई सर्टिफिकेट ना हो, यू विल बी फीलिंग ना। आप एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में बात कर सकते हो। इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा प्रिपेयर करो। मैंने बहुत फैंसी इंट्रोडक्शन नहीं प्रिपेयर किया था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने सिंपल सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था, जिसमें आई टॉक्ड अबाउट माई सेल्फ, माई नेम, माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, माई होम टाउन, माई लाइकिंग्स, माई हॉबीज़ तो नहीं बट माई इंटरेस्ट, और या माई अचीवमेंट, सम ऑफ माई ग्रेट अचीवमेंट्स जो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है। एंड वाई लाइक माई फैमिली बैकग्राउंड वॉज ऑल्सो आई इंक्लूडेड इन माई इंट्रोडक्शन। एंड वाई MBA भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग, देखो 2 क्वेश्चन जो सबसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो यही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड वाई यू वांट टू डू MBA एंड वाई दिस कॉलेज। में से तो कोई पूछा नहीं, लेकिन बट दीज 2 क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वाई MBA, क्योंकि दीज आर द मेक और ब्रेक टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी डोंट ट्राई टू लुक कि आपने ये सब कुछ रटा हुआ है, क्योंकि उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ट्राई टू लुक नेचुरल, कि वो चीज़ आप नेचुरली बोल रहे हो, ठीक है। वरना उन्हें लगेगा कि लाइक उन्होंने कोई ऐसे टैप ऑन कर दिया और पानी गिरना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू लुक कि आप नेचुरली बोल रहे हो वो चीज़, ऐसा ना लगे कि रटाए हुए क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चन, लेकिन आपको वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट ओवर डू द प्रैक्टिस, वरना वो चीज़ दिखने लगेगी कि आपने रटा हुआ है ये आंसर। मोस्टली आपके मतलब आपके बारे में आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। इवन इफ़ यू डोंट नो समथिंग अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, बोल दो आई डोंट नो, लेकिन इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा ब्लंडर है। आप अपने हाइजीन क्वेश्चन है जिस पे आपके बारे में पूछा जा रहा है, आप उस पर आई डोंट नो नहीं बोल सकते हो, है ना, एट एनी कॉस्ट यू हैव टू आंसर इट ना। तो इसलिए ट्राई टू नो योर सेल्फ, योर फैमिली, योर स्टेट, योर सिटी, योर कॉलेज, एवरीथिंग, ठीक है, योर कोर्स एज वेल। क्योंकि बाई चांस लाइक अगर ऐसे मैंने पढ़ा था, कोई साइकोलॉजिकल स्टूडेंट था एंड प्रोफेसर्स को साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता था, सो दे स्टार्टेड लाइक टेल मी व्हाट इज साइकोलॉजी और व्हाट साइकोलॉजी मीन टू मी। लाइक मेरे IIM के नागपुर के इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, जो कॉमन लोगों को नहीं समझ में आता। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट्स एज वेल। या आई थिंक आई हैव कवर्ड अ लॉट, लाइक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में। एंड इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग तो आप मेरे कोरा पे विजिट कर सकते हैं, मैंने उस पर सब कुछ लिखा हुआ है और डिटेल में लिखा हुआ है, और आई थिंक सब कुछ लाइक उसमें कवर्ड है, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू कवर इन दैट। तो आप उसे विजिट कर सकते हो। और आई एम नॉट गोइंग टू मेक माई लाइक अभी तो आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मेकिंग वीडियोज़ ऑन माई
डिफरेंट IIM के इंटरव्यूज़ पे कि कैप में क्या हुआ, लखनऊ के इंटरव्यू में क्या हुआ, कोझिकोड में क्या हुआ. आई एम नॉट गोइंग टू मेक दोज वीडियोज़. इट इज़ ऑलरेडी रिटन ऑन कोरा बाय मी. तो आप उसे पढ़ लेना, मैंने उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है. तो अभी वापस उस चीज़ को रिसाइट करना मुझे आई एम फीलिंग लेजी अबाउट इट, आई डोंट नो. तो आप अगर आपको जानना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आप कोरा से ही हो तो दैट्स वेल एंड गुड. एंड so that's all for this video. I think I have covered a lot in this, and see you in the next video. Tata, bye bye.